Diwali or Deepavali, the festival of lights, is being celebrated across India. जब एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान की साजिशें अफगानिस्तान की धरती पर आग लगा रही हैं और अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने में लगा है, वहीं आज भारत ने इतिहास रच दिया है क्योंकि पहली बार भारत का गोल्ड रिजर्व एक $100 बिलियन के पार पहुंच गया है। और इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया जो है वो जंगें चल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफ पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? तो पाकिस्तान हैरान है कि भारत के लोग इतने डॉलर खर्च कर देते हैं और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF पे जाता है, नाक रगड़ता है IMF के सामने। हमारा ध्यान जो है वो किन्हीं और चीजों में है, हमारा ध्यान खुशी कम और एक दूसरे को तकलीफ देने में ज्यादा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी हुई है उसका जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है। जब मार्केट का इख्तिताम हुआ, दिन का इख्तिताम हुआ, तो मार्केट 1200 पॉइंट्स गिर चुकी थी। पहली खबर तो मैं आपको सुनाता हूं कि घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। द ट्रिब्यून के अंदर यह खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है UAE की एक एंटिटी को। जो बड़ी कंपनियां हैं वो इन्हीं चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को खैरबाद कह गई हैं, इनखला कर गई हैं। बड़ी सम सिचुएशन है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली या दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, यह एक ऐसा त्यौहार है जिसकी चमक और रोशनी से हर भारतीय का चेहरा खुशी से जगमगा उठा होता है और पूरा भारत रोशनी के जगमगाहट से भरा होता है, जिसकी चमक और ख़ास तौर से इससे जुड़े इकॉनमी और ट्रेड को लेकर के जो अब आंकड़े पिछले कुछ सालों से आते आ रहे हैं, उससे देख दुनिया भर की मीडिया काफ़ी हैरान और अचंभे की नज़र से देखती है। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भी दिवाली के इस चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती, जिसमें खास करके जो भारत की इकॉनमी का डेटा है। और इस समय जो डेटा बताया जा रहा है, दिवाली के इस पूरे त्योहारी सीजन में भारत में करीब 14 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो कि कई बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानियों के लिए ऑब्वियसली एक बड़े शौक से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए कर्जे मांगते रहता है। और ख़ास तौर से इस समय अब जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है और जो पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि इस समय अफगानिस्तान के साथ पंगा लेना भी पाकिस्तान की डूबती इकॉनमी को और डुबो रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर या दुनिया का कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, ठीक है जी। इंडिया के अंदर तो जारी बात है, जिधर भी ढोल धमाका होता है लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। साढ़े ज़रा आए थे कि थोड़ा अंदर ढोल धमाका, यहाँ पे भी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा कहते हैं जी ये क्या हो रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेटली हमने क्योंकि इतना ज़्यादा इस्लामाइज़ कर दिया हुआ है अपने सिस्टम को कि हम जो है ना वो डांस नाच गाना इसको भी बुरा समझते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने व्हाट आई हैव रियलाइज, हम इसको भी बुरा समझते हैं कि नहीं जी गाना नहीं बजाना चाहिए, नहीं जी जिसे कहते हैं ना ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये एक दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। मुझे जो नज़र आता है, जो मैं देखता हूँ, हमें जो चीज़ें करनी चाहिए थी हम वो नहीं करते।
हमारा ध्यान जो है वो किन्हीं और चीज़ों में जो है, हमारा ध्यान खुशी कम और एक दूसरे को तकलीफ देने में ज़्यादा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी हुई है उसका जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है। पहली खबर तो मैं आपको सुनाता हूं कि घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। और अब सूरत हाल ये है कि द ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है यूएई की एक एंटिटी को, और ये बेचा गया है $16.4 मिलियन का, यानी ये 4 अरब रुपया टोटल बनता है। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या किसी कराची की आप प्राइम लोकेशन पे चले जाए ना, तो प्लॉट इस मालियत के होते हैं, लेकिन इतनी मालियत के अंदर पूरा एक बैंक ही बेच दिया। अब ये कैसे बेचा, कौन सा सौदा किया, इसके ऊपर सारे बड़े खुश हो रहे थे। आर्मी चीफ भी थे गालिबन, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये तो ऐसा लगता है कि ओब्लाइज कर दिया, यानी बैंक ही बेच दिया इतना सस्ता। 42 इसकी ब्रांचें हैं, आप अंदाजा करें 42, और 24 शहरों के अंदर ये बैंक मौजूद है। और एक रिलैक्सेशन भी दी गई है कि 5 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तान का तजारती खसारा कितना बढ़ गया है, ये देखें जरा खबर आप। पाकिस्तान की पहली छमाही है अभी जो मुकम्मल हुई है, अक्टूबर का महीना इस वक्त चल रहा है। तो जो पहली छमाही है इसमें पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंदाजा कीजिए आप, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का तजारती खसारा इन्होंने पहुंचा दिया 9.4 अरब डॉलर तक। जितने भी साइंसदान लगे हुए हैं मईशत को ठीक करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, वो जरा अब बताएं कौम को कि आपने क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और अभी ये सिलसिला जारी है। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ना इस मौके पे एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब बड़ा गुस्सा आएगा कई लोगों को जब मैं ये बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बात करनी है। वजह यह है कि मैं ये बात नहीं करूंगा ना तो ज्यादती हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि कौम ने आपको मुस्तरद किया है। आप आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको मुंतखब किया है। कौम ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं डाले, लिहाजा आप कौम के बिहाफ पे कोई बात ना करें कि मैं कौम के हवाले से ये बात कर रहा हूं। कौम किस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या कौम 9 मई पर खराज तहसीन पेश कर रही है या 26 नवंबर पर? साने मुरीदके पे खराज तहसीन पेश कर रही है या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करने पर? जबरी गुमशुदगियों पर खराज तहसीन पेश कर रही है या मईशत की मुकम्मल तबाही पर? जुल्म, जबर और फस्तायत पर खराज तहसीन पेश कर रही है या दहशत गर्दी में बेपनाह और खौफनाक इजाफे पर? गुर्बत और महंगाई में बेपनाह इजाफे पर, या इद्दत जैसे घटिया केसों के ऊपर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? या फिर इसराइल के बारे में जो हमने पॉलिसी बदली है उस पर खराज तहसीन पेश कर रही है? गंदम के स्कैंडल पर या चीनी के स्कैंडल पर, या बढ़ते हुए ड्रोन हमलों पर और रोज गिरती हुई लाशों पर? किस चीज पर पाकिस्तान की कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के कई इलाकों को नो गो एरिया बना दिया गया है। 30 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया है। खित्ते में सबसे कम हमारी इनकम होती चली जा रही है। गुर्बत, पाकिस्तान आधा जो मुल्क है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है और दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में हम शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जो साबिक वजीर आजम है उसको जेल में डालने पर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है, या फिर अफगानिस्तान जैसे हमसाये से भी ताल्लुकात बिगाड़ने पर खराज तहसीन पेश कर रही है?